नमस्कार दोस्तों। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भगवान श्री कृष्ण की गाथाओं के बारे में मैंने संक्षिप्त में वर्णन किया था। आज मैं उसी कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि भगवान का विषय है। और आजकल दिसंबर का महीना है, सारे स्कूलों में वही घिसा पिटा ये जो कहानियाँ चल रही है, सेंटा क्लॉज अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बना के ले आना, यू नो मदर फादर सारे व्यस्त हैं सेंटा क्लॉज के कपड़े खरीदने में। ये तो भला हो मोदी जी का कि बी लोकल एंड बी वोकल, और थोड़ी सी सनातन के बारे में अवेयरनेस हो रही है। और मुझे जो इंटरेस्ट जागी है, थैंक्स टू आवर बिलवेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, कि लगता है कि एक बहुत फेमस कहावत है, यू शुड नॉट आस्क कंट्रीमैन व्हाट कंट्री हैज डन फॉर यू, यू शुड आस्क योर सेल्फ व्हाट यू हैव डन फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री। तो मैं अपने आप से पूछता हूँ एज ए सनातनी, यार छोड़ो, जवाहरलाल नेहरू ने बिगाड़ दिया, महात्मा गांधी ने बर्बाद कर दिया, लेकिन एज ए सनातनी मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी जो भी टूटी फूटी लैंग्वेज है, टूटी फूटी भाषा है, हमारी जो भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैं कलेक्ट कर सकता हूँ सनातन के बारे में, क्या मैं सनातनियों से डिस्कस कर पा रहा हूँ? ये उसी की कड़ी है जिसको मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे शेयर करूँ। क्योंकि ऐसे तो बाजार में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि वो हिंदू होते हुए भी, सनातनी होते हुए भी क्रिश्चियन बनने के लिए होड़ लगाए हुए हैं, छोटे छोटे लोभ प्रलोभन में। तो मैं भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहा था कल कि उन्हें कान्हा बोला जाता था। यहाँ तक मैंने चर्चा की थी कल की वीडियो में। कान्हा मतलब काला, ये अपभ्रंशित फॉर्म है और इनको लोग चिढ़ाते थे, गोपियां भी तंग करती थी इसको। कालांतर में बहुत सारे विधर्मियों ने बहुत तरह तरह से लांछित करने की कोशिश की, लेकिन भगवान कृष्ण का वो रूप नहीं था। क्योंकि कहता है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि वो विधर्मी होगा, यदि सनातन के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, तो उसके सोच में वैसे ही विखंडित और खंडित सोच होंगे, पापियों वाली सोच होगी, और उसी को दर्शाने की कोशिश करेंगे। हमारे कृष्ण भगवान वैसे नहीं थे। अब एक कहा जाता है कि उनको उस समय भेड़ियों का डर और भूखमरी के डर से, बहुत भयानक भूख मरी हुई थी, ड्रॉट एंड थ्रेट ऑफ वोल्व्स, ये जो भेड़िया होता है ना, उसके डर से उनको शिफ्ट करना पड़ा था गोकुल टू वृंदावन एट द एज ऑफ 9 साल की उम्र में। बताइए, कान्हा की उम्र केवल 9 इयर्स थी, 9 साल, उस समय उनको शिफ्ट करना पड़ा था। और वो वृंदावन में 14 से 16 साल तक रहे। He then released his biological father and mother. ये वृंदावन में, मथुरा वृंदावन में वो 14 से 16 साल तक रहे, और वहीं पे उन्होंने अपने जो उनके जैविक माता पिता थे उनको उन्होंने छुड़वाया। उसके बाद वृंदावन वो कभी नहीं लौटे। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन फिर कभी नहीं लौटे। फिर कहाँ चले गए? वो द्वारका चले गए, द्वारकाधीश। क्योंकि उनको जाने का एक कारण था, द्वारका जाने का कारण था, मथुरा से द्वारका जाने का कारण था, एक बहुत आतताई राजा था, सिंधु किंग, थ्रेट ऑफ ए सिंधु किंग। उसका नाम था काल यावना। काल यामना को सही करना था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से द्वारका लौटे थे मथुरा से। और उन्होंने जरासंध को भी हराया था, भगवान श्री कृष्ण ने हराया था एक वेंतिया ट्राइब के मदद से, गोमंतका हिल्स में, जो अभी गोवा है। जरासंध को वेमेंतिया ट्राइब की मदद से हराया था गोमंतका हिल्स। अभी भी गोवा में देखते होंगे, गोवा गोमंतक पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बनता हुआ है। तो वहाँ की जो हिल एरिया है
वहाँ पे कुछ ट्राइब रहते थे, उनकी मदद से उन्होंने किया। क्योंकि भगवान वो तो अद्भुत थे, सर्वशक्तिमान थे, लेकिन इंसान के रूप में थे, तो उनको सारी लीलाएं करनी थी। वो जैसा ही इंसान करता है, लोगों से मदद लेना, दूसरे को डिफीट देना है तो उसकी ताकत को अपनी ताकत बनाना, और जरासंध जैसे आतताई को उन्होंने डिफीट किया और फिर उन्होंने द्वारका को स्टैब्लिश किया। उसके बाद ये संदीपनी आश्रम में इनका शिक्षा दीक्षा हुआ था। और दोस्तों, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि यहाँ पे वो जो पढ़ाई किए आश्रम में, वो उन्होंने 16 आर्ट और 64 सब्जेक्ट की पढ़ाई की थी। आप समझिए हमारा सनातन और हमारी सनातनी परंपरा कितनी गौरवशाली और कितनी महान है। भगवान श्री कृष्ण ने 16 आर्ट और 64 सब्जेक्ट की पढ़ाई की थी संदीपन आश्रम में, और ये सारी पढ़ाई उन्होंने केवल 6 महीने में कंप्लीट किया। बताइए, ये है ना बिल्कुल अद्वितीय। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। जो कि 20 साल भी लग जाए लोगों को, फिर भी वो मास्टरी नहीं कर सकता, जो कि हमारे कान्हा ने किया था। भगवान श्री कृष्ण को ये जो समुद्री लुटेरे होते हैं, जो अफ्रीका से आता था, उनसे भी इनको लड़ाई करना पड़ा था। और संदीपन आश्रम, जो महर्षि संदीपन थे, उनके बेटे को उन्होंने पैरेट से छुड़ाया था। वो जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनसे छुड़ाया था, क्योंकि द्वारका का एरिया जो है वो समुद्र से मिलता जुलता है। और देखिए, इसके बाद ही जब इनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हुई, उसके बाद से ही इनको पता चला था कि उनके कजन्स, जो महाभारत की जो पूरी पटकथा लिखी गई थी, उनके कजन्स के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुआ है, उनके साथ छल हुआ है, उनके राज पाट को छीन लिया गया है पांडवों के बारे में, कौरवों के द्वारा, धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा। धृतराष्ट्र तो अंधे थे। फिर उन्होंने द्रौपदी को कैसे, और आप जानते होंगे कि जब ये जुआ में सब कुछ हार गए थे पांडव लोग, तो द्रौपदी के साथ कैसा व्यवहार किया गया था, तो फिर उन्होंने सब कुछ याद। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, यातक कथा में इसका वर्णन भी है, पंचतंत्र में भी इसका वर्णन है कि द्रौपदी को पहले लगा कि कान्हा अपने आप मुझे मदद करेंगे, तो कान्हा तो सब कुछ जानते थे, अंतर्यामी थे। फिर उन्होंने द्रौपदी को लगा कि अब मेरी अस्मिता नहीं बचेगी, तो उन्होंने भगवान का स्मरण की। तब भगवान श्री कृष्ण अपने अदृश्य रूप से, वो दुशासन साड़ी खींच रहा है, साड़ी खत्म नहीं हुआ, तब उसने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है। मतलब एक ऐसी घटना, एक ऐसी अलौकिक इंसिडेंट, जिसको इंग्लिश में बोलता है एन आउटवर्स्ट और ए फिनोमेना विच नोबडी कुड इमेजिन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये तो तभी हो सकता है जब भगवान की कृपा हो। हमारे भगवान की कृपा थी। उसके बाद कौरव का सर्वनाश हुआ। महाभारत की पूरी कहानी आप जानते ही हैं। अब देखिए, जब इन्होंने महाभारत की पूरी जब पटकथा रची गई थी, तो जब कौरव का सर्वनाश हुआ, भगवान श्री कृष्ण की मदद से हुआ, पांडवों को उन्होंने काफ़ी मदद की। तब जाके इंद्रप्रस्थ, जो अभी दिल्ली का एरिया है, वहाँ पे किंगडम, वहाँ की राजधानी बनाए और फिर अपने कजन्स को वहाँ पर रीइंस्टेट कराया। और ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान कृष्ण ही द्रौपदी को, मतलब जो दुशासन की निर्लजता थी, साड़ी से निस्वस्त करना, उसको बचाया था।
और ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को यदि सच्चे दिल से याद किया जाए तो अभी भी भक्त को ऐसे ऐसे वक्त में निकालते हैं जिसको हम छोटे से इंसान के लिए कहना बहुत बहुत आसान सी बात लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान श्री कृष्ण का। आपको याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी एक दाग लगा हुआ था, एक अभिशाप लगा हुआ था, और एक शिकारी था, जरा नाम था उसका, जारा। उसके बाण से ही भगवान की मौत हुई थी, क्योंकि भगवान को भी इस धरती पे अपने शरीर को त्यागना था, तो उन्होंने त्यागा अपने शरीर को एक इंसान के रूप में। अपने जीवन काल में कोई उन्होंने मिरेकल नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया। उनके जीवन में कोई मतलब भगवान एक इंसान के रूप में आए थे, तो उनकी जो जीवन थी वो बहुत आसान नहीं था। तभी तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला जाता है हर बच्चों को, हर माता पिता को भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा पढ़ना चाहिए। बचपन से उनकी कितनी कष्टदायक जीवन थी, और अपने जीवन से लोगों को उन्होंने प्रेरणा दिलाया कि यदि कष्ट नहीं होगे तो आप निखरोगे भी नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि मेरे जितने सनातनी बंधु मुझे सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा हर किसी को याद होना चाहिए, और उस परिस्थिति से, विषम परिस्थिति से कैसे निकला जाए, ये मार्ग प्रशस्त करता है उनकी जीवन चक्र। हर पल पे उन्हें यातनाओं का, कष्ट का और एक से एक बाधाओं का सामना करना पड़ा था, और इन्होंने हर मुसीबत को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाया, सामना किया और अनअटैच्ड रहे। जब अर्जुन को भी उन्होंने उपदेश दिया था तो उसके साथ कोई अटैचमेंट वाली नहीं थी, उन्होंने केवल उपदेश दिया, ऐसा करोगे तो ऐसा फल होगा। क्योंकि एक स्टेज था जबकि अर्जुन को भी बहुत घमंड था कि मैं बहुत बड़ा धुरंधर हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि एक बार ऐसा हुआ कि जब कर्ण, ये महाभारत की कुछ पंक्तियों से उद्धृत किया हुआ अंश है कि जब कर्ण इसके रथ पे बाण मारता था तो एक कदम पीछे चल जाता था, अब जब अर्जुन मारते था तो 3 कदम पीछे। तो अर्जुन ने बहुत कौतूहल बस भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, क्वेश्चन पूछा कि केशव ऐसा क्यों हो रहा है, और आप फिर भी कर्ण की बड़ाई करे जा रहे हो। मैं मारता हूं तो 3 गज पीछे जाता है और उसके बाण से केवल 1 गज पीछे आता है, तो सुपीरियर तो मैं हुआ ना। ये अर्जुन की घमंड थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे बेवकूफ, तुम्हारे रथ के ऊपर मैं खुद हूं, और हनुमान जी हमारे ध्वज के ऊपर हैं। इतनी शक्तियों के बाद भी यदि कर्ण अपने बाण से 1 गज पीछे धकेल देता है, अब तुम केवल 3 कर पा रहे हो, तो उसकी महानता है, वो बहुत बड़ा पराक्रमी है। तो ये शिक्षा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और क्या लगता है कि ये शिक्षा हमारे आज के दिन में प्रासंगिक नहीं है? आज भी है। केवल नजरिया और चक्षु खोलने की जरूरत है, ये ज्ञान मुझे मिल जाता है। He was the only person who knew the past and probably the future. Yet he lived the present moment always. And that is precisely ये सार है महाभारत की, जो कि भविष्य को भी जानता है और जो बीत गया उसको भी जानता है, लेकिन वर्तमान में
उन्होंने जिंदगी जिया। He lived a life, a truly an inspiration for every human being. तभी तो कहा जाता है, एक मजाक मजाक में बोला जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी भीष्म पितामह माने जाते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, खास करके बीजेपी के लिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी सक्सेसफुल प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, जबकि वाजपेयी जी, उनकी विद्वता पर किसी को दो मत हो ही नहीं सकता। आज के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी भाई, वो भी उनके चरण छूते थे और वो भी उनके प्रोटीज हैं। लेकिन ये बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने नैतिकता पे और भगवान राम के चले हुए रास्तों को अनुपालन किया, जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल, भगवान ऐसे नहीं कर सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट से तभी तो हार गए थे। लेकिन आज के दिन में देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो छल है उसको छल से, जो बल है उसको बल से सबको लपट डाला। जहां पे जरूरत थी अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो, और जहां नरो था और कुंजरों की बात आई वहां पे शंख फूंक दिया। और दूसरी बात है कि जब जयद्रथ की वध करनी थी उस समय भगवान ने सोलर इक्लिप्स किया, सूर्य ग्रहण। अब उसमें की जो लड़ाई होती थी उसका एक नियम था कि जैसे ही संध्या हो जाए युद्ध विराम हो जाती थी। 3 से 5 के बीच में हुआ था। अभिमन्यु को मारने वाला कौन था? जयद्रथ। जैसे ही भगवान की ऐसी लीला थी, उन्होंने सूर्य ग्रहण किया, लगा कि अब शाम हो गया है, और 5 बजने के बाद ये ऐसा प्रतीत हुआ जयद्रथ को उसी समय खत्म कर दिया गया। तो ये भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी, जो उनकी कर्तव्य पालन करने की जो तौर तरीके थे, आज के दिन में कितना रेलेवेंट है। हर सनातनी को भगवान श्री कृष्ण से सीखने की जरूरत है, और हमारे हर पाठ्यक्रम में भगवान की लीलाएं, भगवान के मूल्यों और भगवान के जीवन शैली के बारे में, हर पहलू के बारे में बताना जाना चाहिए। गौ पालन और गौ पालन कैसे किया जाए, कैसे उसमें समावेश होकर किया जाए, इसकी भी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण से ही मिलता है। भगवान से एक बार पूछा गया था कि भगवान, आप गौ मैया के साथ इतना समय बिताते हैं, आपको सबसे बढ़िया पल कौन सा होता है, सबसे बढ़िया पल कौन सा लगता है? तो उन्होंने कहा था कि जब गौ माता विचरण करने निकलती है और उनके चलने से और धूल के जो स्पर्श होता है और उससे जो धूली निकलती है, आसमान में जो धूल उड़ता है, और उससे जो मैं स्नान करता हूँ, मेरे लिए सबसे पावन और सबसे सुंदर पल वही होता है। लेकिन देखिए आज का विडंबना, हमने थोड़ी सी आधुनिकता के अंदर क्या भौतिकता हमारे अंदर आई, वो सर चढ़ के बोलना शुरू कर दिया। गाय माता हमारे यहाँ से दूर होने लगी। मेरा सनातन भाइयों, बहनों, माताओं से अपील है कि अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज़रूर बतावे। और यदि आपको कन्फ्यूज़न हो तो जब रेलवे से आप आते हैं, दिल्ली रेलवे स्टेशन से आते होंगे, तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे और युवक लोग भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता ये फ्री 200-150 रुपये में बेचते हुए नज़र आ जाते हैं। उन किताबों को ज़रूर खरीदिए। और यदि आप सनातन के बारे में कोई ज़्यादा दूसरी सेवा नहीं कर सकते, तो किताब खरीद करके ऐसे लोगों को दान कर दीजिए जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ पाएँ, जान पाएँ, और उनके दिए हुए श्लोकों, उनके दिए हुए कर्मों, वचनों के बारे में समझ पाएँ और अपने जीवन में आत्मसार कर पाएँ।
इससे बड़ी सेवा सनातन के लिए दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। हम सनातनी लोग क्यों पीटे जा रहे हैं, हम क्यों घट रहे हैं? देखिए, इस्लाम 1400 साल पहले आया। मक्का मदीना एक छोटा सा जगह जहाँ पर ना पानी है, केवल रेत ही रेत था। जानवर के नाम पे ऊँट। शायद वो लोग कभी कोई चिड़िया भी नहीं देखा होगा। उतनी गर्मी में कौन चिड़िया होता होगा? तलवार के बल पे वो कोई बौद्धिक लड़ाई नहीं लड़ा वो लोग, कोई शास्त्रार्थ नहीं किया, आज भी नहीं करता, क्योंकि इस्लाम में शास्त्रार्थ करना वर्जित है। वही जाहिल लोग जो बोलते हैं उसी को फॉलो करता है। यू कैन नॉट आर्गू, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू फॉलो what the dictates are given by the Maulvis. एक नॉर्मल इंसान इज टोटली नॉन एंटिटी। तो मैं तो अपील करूंगा बच्चों से, अभिभावकों से, कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, इन मूल्यों के बारे में बताएं, which not only shapes your time today but that takes care of your posterity also, क्योंकि हमारी सनातन की अस्तित्व भी खतरे में दिख रही है। एक नया टूल किट आ गया है, सेकुलरिज्म। सेकुलर वर्ड, सनातनियों को जितना गाली दो उतना ही बड़ा सेकुलर हुआ। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलने का मतलब और उनके बारे में चर्चा करने के बारे में मेरा मकसद यही था कि जो लोग भी सुन रहे हैं इसको आगे बढ़ाएं। हमारे वक्तव्य में बहुत सारी त्रुटियां होंगी, नॉलेज की कमी भी है, लेकिन दिल बहुत साफ है कि मैं भगवान के गुणों के बारे में और अपने प्रिय, मेरे चहेते, मेरे सबसे क्या कहते हैं, दिन प्रतिदिन हर पल हर क्षण जिस भगवान की स्मरण करते करते मैं थकता नहीं हूँ, वो है भगवान श्री कृष्ण। आप भी भगवान श्री कृष्ण को जानें, पढ़ें, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारी किताबें उसको पढ़ें और को भी पढ़ें। फिर से मैं आग्रह करता हूँ कि मेरी बातों पे ध्यान दें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय सनातन, जय गौ माता, जय श्री कृष्ण, भारत माता की जय। धन्यवाद।